अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी। थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है और ये जो स्टैंड था ये थोड़ा सा पीछे रखा हुआ था, तो बिल्कुल मैंने इसको दरवाज़े के साथ रख दिया है फ्रंट पे। और अच्छे अच्छे जो पौधे हैं मेरे वो मैंने बिल्कुल सामने रख दिए, क्योंकि जब कोई एंटर होता है तो फिर सामने से अच्छे अच्छे पौधे नज़र आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये हरे भरे माशाल्लाह से होते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बस ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत प्यारा मौसम है। और मैंने सोचा कि आपसे इस तरह से बात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज आपसे ऐसे बात करूं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपको कोरोना हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे डेंगू हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मैंने शायद गोलगप्पे खाए थे, उस वजह से गला ख़राब हुआ। गले ख़राब की वजह से फ़ीवर होने लग गया। मैं वैसे बीमार बहुत कम होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा होती हूँ। मक्खी कहाँ से आ गई है, तो बस यही है। और कल मैंने बनाया था फ़िश का सालन, जो कि बहुत मज़े का था। और मैंने बिरयानी बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट बिरयानी बनाई थी, तो वो आगे मैं सारी वही आपसे कुकिंग वगैरह शेयर कर रही हूँ। और बस फिर ये मैं आज जो है वो फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग जो है वो शूट करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें बात करके फिर, क्योंकि कल मैं बात कर नहीं सकी, बिज़ी बहुत थी, थोड़ा सा खाने में भी लेट हो रहा था, तो फिर मैंने कल वाला ब्लॉग जो है वो वहीं पे एंड कर दिया था। तो चलें जी आगे ब्लॉग देखें हम। कल मैंने मीठा और सैलड बनाने के बाद मेन खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये कुछ चिकन लेग पीसीस थे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फ़ैट था। मैंने कहा पहले इसको हटा दूँ, फिर मैं इसको सिरके में थोड़ी देर के लिए पानी और सिरके में भिगो के रखूँगी। इससे चिकन हो, मीट हो, फ़िश हो, बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है, एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाता है और बिल्कुल वाइट वाइट साफ़ सुथरा सा मीट निकल आता है। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें गहरे गहरे कट लगाए, उसको अच्छी तरह से वॉश किया और साइड पे रख दिया। और यहाँ पे मैं फ़िश वॉश कर रही हूँ। फ़िश में कैसे वॉश करती हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको धो लेती हूँ जैसे ही आती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी होती है। फिर उसको मैं थोड़ा सा सिरके में भिगो के पानी डाल के रख देती हूँ, उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, क्योंकि मैंने चिकन लेग पीसेस के साथ बिरयानी बनानी है थोड़ी सी डिफरेंट, तो इसको मैं टिक्का मसाला और थोड़े से सिरके में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जब भी कोई दावत होती है या हम स्पेशल कोई मतलब खाना बना रहे होते हैं तो राइस तो मस्ट होते हैं, लेकिन घूम फिर के वही होता है कि पुलाव बना लिया, बिरयानी बना ली, या काबली पुलाव आजकल लोग बनाते हैं, या चाइनीज़ राइस हो गए। तो इसकी 3-4 डिशेस हैं। हाँ, बिरयानी ये है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। एक सिर्फ बिरयानी है वाहिद जो आप डिफरेंट करके, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, डिफरेंट करके आप बनाते हैं। तो मैं भी थोड़ी सी आज डिफरेंट ही बनाऊंगी। अच्छा, मैंने ना फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया था, इसकी स्मेल को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। आधी फ़िश ली, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने हल्दी लगा ली थी, ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए रखा और अब मैंने कढ़ाई में डाला ऑयल, और अब मैं सारे पीसेस को हल्का हल्का करके फ्राई कर लूँगी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसकी बुनाई तो करनी नहीं है, फ़िश है, सालन है, इसको अब भूनूंगी तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो भी मैंने पकाना है इसी टाइम ही सबको पका लूँगी। इसका जो भी कलर हल्का फुल्का चेंज होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। फ़िश बहुत नाजुक चीज़ होती है, हल्की सी हीट लगती है तो वो टूटने लग जाती है, इसलिए बस मैंने उसको हल्का सा कलर चेंज किया और वो मैंने फिर निकाल लिया। तो इस तरह सारे पीसेस मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ साथ क्योंकि मैं बिरयानी की तैयारी भी कर रही थी तो मैंने पतीला चढ़ाया, उसमें ऑयल डाला और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके वो भी डाल दिए। तो मैंने कहा प्याज में अभी बहुत टाइम लगता है गोल्डन ब्राउन होने में, तो वो होते रहेंगे। यहाँ जी मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल तो उसमें था ही, उसमें मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने कड़कड़ा लिया था फ़िश का सालन बनाने के लिए, ठीक है। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल दी। इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हमने पकाना है। और जो मैंने चिकन पीसीस मैरिनेट करके रखे हुए थे उनका मैं क्या करूँगी, एयर फ्रायर में उनको अच्छा सा गोल्डन करूँगी। आप ओवन में भी उसको गोल्डन कर सकते हैं, अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा, ज़रा सा क्रिस्पी हो जाएगा। वो फिर आगे देखिएगा मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। बहरहाल फिर से फ़िश के सालन की तरफ आते हैं। तो मैंने जैसे गोल्डन ब्राउन हुए प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब इसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस जो कि वही आम स्पाइसेस होते हैं,
धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला, हल्दी डाली 1 चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 2 से ढाई चम्मच डाला था क्योंकि फ़िश बिल्कुल फीकी होती है। सॉल्ट मैंने 1 छोटा चम्मच ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है क्योंकि जब फ़िश चली जाएगी तब इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ टमाटर मैंने पीस के रखे हुए थे बिरयानी मसाले के लिए, बिरयानी बनाने के लिए, लेकिन थोड़े से मैंने यानी कि 3 चम्मच इसमें टमाटर भी डाल दिए थे पिसे हुए। साथ ही मैंने इसमें दही भी डाल दी। अब इसकी होनी है अच्छी तरह से भुनाई। पहले तो ये सारी वाइट वाइट हो जाएगी, इतनी भुनाई करनी है कि ये जो दही वाला पानी है ना ये ड्राई हो जाए। दूसरी साइड से अब क्योंकि बिरयानी भी साथ साथ रेडी हो रही है तो प्याज बिल्कुल पक गए थे, झाग झाग सी बन रही थी, यानी कि प्याज ब्राउन नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। अब मैं दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी दिखा रही हूँ, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बाद में आप कहते हैं कि आप सही रेसिपी आपने नहीं दी, जबकि मैं साथ साथ हर चीज़ बता रही होती हूँ। अच्छा, मसाला जैसे ही अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दी। अब क्योंकि कढ़ाई छोटी थी, फ़िश ज़्यादा थी, तो बस मैंने उसको डाला, हल्का सा बस ऐसे पकाया और फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था क्योंकि मैंने इसमें हल्का हल्का सा शोरबा रखना है। इसको मैं ढक दूँगी ताकि फ़िश भी जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी ज़रा घुल मिल जाएगा। यहाँ जी हल्का सा ब्राउन होने लगा अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी मैंने 4 टमाटर पीस के वो भी डाल दिए। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मैं बिरयानी में टमाटर ऐसे नहीं डालती क्योंकि मुंह में आते हैं तो वो फिर ज़ाया ही हो जाते हैं क्योंकि साइड पर करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं पीस के डालती हूँ। अच्छा, ये बिरयानी मसाला जो है मेरा बस एंड हो गया था, जो मैं घर पे बनाती होती हूँ, ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा। बस उसको मैं साथ साथ भुनाई भी हो रही है, साथ साथ और भी मैंने थोड़े मसाले डाले हैं, थोड़े से नमक, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा हल्दी, ये बस डाल के मैंने इसको भूना। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से बड़े खूबसूरत से चिकन पीस जो है वो रेडी हो गए थे। तो ये मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। ठीक है, ग्रेवी में डाल के इसको आपने ढक देना है। जब वो कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से फिर लगानी है लेयर। अच्छा, चावल मैंने बॉईल किए थे, उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था, कुछ भी और मैंने नहीं डाला। बस लेयर हो जाएगी, नीचे चावल आएंगे, बीच में चिकन पीसेस आएंगे ताकि जो भी कसर है ना चिकन में वो ख़त्म हो जाएगी ना, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से वो सारी ग्रेवी चली जाएगी, ऊपर से फिर राइस चले जाएंगे और फिर उसको चला जाएगा दम। आज मैं रेडी हुई थी बड़ी अच्छी काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरा काफ्तान था, दुपट्टा था नहीं, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी। लेकिन आज मैं बहुत बहुत अच्छी तैयार हुई थी अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि वो भी ज़रा थोड़े से दिनों बाद आए थे, इस वजह से। तो खैर, यहाँ पे जी चावल डाले, ऊपर से थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला और मैंने आधे घंटे के लिए इसको दम पे छोड़ दिया था। बिल्कुल पहले मैं 5 मिनट 10 मिनट ज़रा तेज़ आंच पे रखती हूँ, फिर मैं बिल्कुल धीमी कर देती हूँ। उससे यह कि बिरयानी में ना स्टीम बनती है, जब आप खोलते हैं तो एक स्टीम आती है। अच्छा, पहले सालन मैंने बना लिया था, उसको अच्छी तरह पका के और फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया था। अब जब सर्विंग का टाइम आया तो फिर मैंने एंड में इसमें कसूरी मेथी डाली थी क्योंकि कसूरी मेथी भी अगर ज़्यादा पकाओ तो उसमें थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट आता है। तो और गोल लाल मिर्चें भी डाल दी थी। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और इसको डिश में डाल रही हूँ। और ये इतने मज़े की बनी थी ना, इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो साथ में क्योंकि बिरयानी भी दम पे आने वाली है तो उसको भी मैं निकाल लूँगी। ऊपर से मैंने हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला और लेमन स्लाइसिस मैंने काट के इस तरह से रख दिए थे और बस हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी या फ़िश सालन रेडी हो गया और बिरयानी भी रेडी हो गई थी। इसको मैं हल्का हल्का सा खोलूँगी तो ये भी बहुत मज़े की बन गई थी। स्पेशली जो चिकन है एयर फ्रायर किया है उससे चिकन फीका फीका सा नहीं है, खाली खाली सा नहीं है, वो बड़ा क्रिस्पी सा अंदर से, उसको बहरहाल बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट था। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी।
और ये मैंने नई डिश निकाली है, तो ये बहुत पुरानी, पूरा एक लीफ सा है बड़ा सा, तो बहुत पुरानी, आपने शायद पहले भी मेरी वीडियोस में देखी होंगी। तो ये 3-4 डिशेस हैं जो मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड थी, जब मैं पिछले घर में रहती थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मैं अभी तक उनकी चीज़ें संभाल के यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये मैंने यहाँ पे खाना जो है वो लगा दिया था, और बस क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी दिन हो गए थे घर वालों के लिए मैंने कोई इस तरह से कोई खाना थोड़ा सा एहतमाम के साथ मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं आज इनके लिए एहतमाम कर लेती हूँ। फिर ये है कि रूटीन की चीज़ें फिर वो चलती ही रहती हैं। और सारे बड़े खुश हो गए थे। मेरे हस्बैंड को फ़िश करी बहुत पसंद आई थी, और बिरयानी उन्होंने नहीं खाई थी, उन्होंने रात में खाई थी थोड़े से राइस, क्योंकि राइस वो कम लेते हैं, थोड़े से राइस और चिकन ज़्यादा लेके ना उन्होंने वो खा लिया था। और ये मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ और अपनी प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरे ब्रांड का किसी को नहीं पता तो मैं लिंक डाल दूँगी, उधर भी आप विज़िट कर सकते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।